बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूर्यपुत्र करण। अगर सूर्यपुत्र करण और मेघनाथ का युद्ध हो, इन दोनों में कौन जीत पाएगा? चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन क्लिक करो। ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करो जो सूर्यपुत्र करण का फैन है या मेघनाथ का फैन है। हम शुरू करते हैं इन दोनों का युद्ध कौशल या इनका जन्म कब हुआ था। तो शुरू करते हैं करण का तो आप पता ही है करण का जन्म कैसे हुआ था, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम बताते हैं मेघनाथ का, क्योंकि मेघनाथ का उतना चर्चा नहीं होता है जितना करण का होता है। मेघनाथ का जब जन्म हुआ था ना, मेघ गरज रहा था। जब मेघ गरज रहा था तब उसका नाम मेघनाथ पड़ा, क्योंकि मेघ गरज रहा था उसने, इसीलिए रावण ने मेघनाथ नाम रख दिया अपना पुत्र का। और मेघनाथ इंद्र को हरा सकता है, इंद्र को बंदी बना के अपने महल पे ले आया करण ने, मेघनाथ ने। और ब्रह्मा जी को आना पड़ा मेघनाथ को छुड़ाने के लिए। वो भी ऐसा ही नहीं छोड़ा मेघनाथ असुर प्रवृत्ति होके भी दिमाग तो खतरा लाया कि ब्रह्मदेव से मांगा कि मुझे ब्रह्मास्त्र दो, ब्रह्मशील अस्त्र, तभी मैं इंद्र को छोड़ूंगा। और सृष्टि के संतुलन के लिए ब्रह्मदेव तो आप इंद्र को छुड़ाना ही पड़ेगा, क्या नहीं छुड़ाने तो सृष्टि का कलम नहीं होगा, है ना। और इसलिए ब्रह्मदेव ने भी दे दिया करण के मेघनाथ को ब्रह्मशील अस्त्र, ब्रह्मांड अस्त्र, और इंद्र को छुड़ा लिया। इन दोनों में करण का गुरु आपको पता है भगवान परशुराम है, और मेघनाथ का गुरु तो कोई नहीं, लेकिन मेघनाथ खुद ही शिक्षा दिया। मेघनाथ देवी कामाख्या देवी का पूजा पाठ कर रहा था। और इन दोनों में अगर युद्ध हो तो कौन जीत पाएगा? जो करण, जो परशुराम का शिष्य, और मेघनाथ जो माता कामाख्या देवी का भक्त है। इन दोनों के अस्त्रों का बात करते हैं। सबसे पहले करण के पास क्या अस्त्र था? करण के पास पशुपशास्त्र, ब्रह्मशील अस्त्र, ब्रह्मांड अस्त्र, और सबसे खास बात कि करण के पास कवच कुंडल था, ऐसा दिव्य कवच कुंडल जिससे कोई भेद नहीं पाता था। और मेघनाथ के पास भी था ब्रह्मशील और ब्रह्मास्त्र, और मेघनाथ को था इच्छामृत्यु का वरदान तो नहीं, लेकिन ये वरदान था कि उसको सिर्फ वही मार सकता था जो 14 वर्ष तक सोया नहीं, भूख कुछ खाया नहीं। और सिर्फ आपको तो पता ही होगा लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध कर दिया। और मेघनाथ का छुड़ा करण और मेघनाथ में युद्ध हो तो कौन जीत पाएगा? मेरे हिसाब से इन दोनों में युद्ध हो तो इसका कोई अंत ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन दोनों सर्वश्रेष्ठ है। करण जो द्वापर युग का, मेघनाथ जो त्रेता युग का। और इन दोनों में युद्ध हो तो बहुत संग्राम होगा और सृष्टि का विनाश भी हो जाएगा। इसीलिए इन दोनों में अगर युद्ध हो तो मुझे लगता है करण ही जीत पाएगा, क्योंकि मेघनाथ के पास वरदान था, करण के पास कवच कुंडल था। इन दोनों का युद्ध हो तो कोई नहीं जीत पाएगा। आज का वीडियो इतना ही, और कुछ नहीं बुझा तो कमेंट कीजिए। बाय बाय, टाटा, सी यू, सब्सक्राइब, खत्म।